बड़ा जुल्म हुआ कि जी ये देखें ऑर्डिनेंस पेश कर दिया और बग़ैर सदर के दस्तखत के, और बहुत ही ज़्यादा जुल्म की बात है। और सही पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। मगर मज़ा खेज़ बात यह है कि इससे बहुत बड़ी आफतें और जुल्म आ चुके हुए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी को कोई तकलीफ़ नहीं रही और बल्कि शामिल जुर्म रही है। यहाँ 27वीं तरमीम पास करवाई गई, 26वीं तरमीम पास करवाई, जिसकी वजह से पूरा आइन का जो है वो सत्यानाश जो है हो गया, हुलिया बिगड़ गया। वो बिल्कुल पूरा अदालती निज़ाम, इंतज़ामी निज़ाम जो है ना तहस नहस होकर रह गया। उसकी पीपल्स पार्टी को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये देखें ना, ऑर्डिनेंस जो है वो बगैर सदर के पास हो गया। सो ये एक शोर मचा के ना अपने, इससे उनकी आइनी और जमहूरी रवायात का जो एक माजी था वो दोबारा दरख्शां नहीं होने लगेगा। ये दाग जो हैं पीपल्स पार्टी, ये बिलावल साहब अल्लाह उनको सेहत दे और लंबी उम्र दे, वो जब तक सियासत करते रहेंगे ये दाग साफ़ नहीं हो पाएंगे और पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा कि ये दाग साफ़ हों। क्योंकि माजी में मार्शलाओं के अंदर जो आइन के अंदर जो इस तरह की इंटरफेरेंस की गई, चाहे वो अयूब खां के ज़माने में जो सल्तनत के निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ की गई, ज़िया-उल-हक के, मुशर्रफ के, तो जब वो डिक्टेटर चले जाते थे तो वो मामलात दोबारा सुधर जाते थे, बड़ी जल्दी सुधर जाते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 26वीं तरमीम या 27वीं तरमीम की गई है, ये पार्लियामेंट एक जमहूरी सो कॉल्ड जैसा कैसा लूला लंगड़ा भी निज़ाम है, ये पार्लियामान के ज़रिए किया गया है। सो इसको क्लियर करते हुए और अदालतों के इस निज़ाम को दुरुस्त करते हुए, इंतज़ामिया के निज़ाम को दुरुस्त करते हुए, और हमारा जो ये 3 स्तून हैं इनके दरमियान जो बैलेंसिंग एक्ट, जो 73 आइन की जो बुनियादी एक आप कह लें एक उसका तना है, उसको जो उसके अंदर जो दरार डाली है ये क्लियर करते बड़ा अरसा हो जाएगा। एक अब आप दूसरी जो बात कर रही थी कि एहसन इकबाल साहब ने ये दावा कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जी ये एक्सपोर्ट्स की इमरजेंसी लगा रहे हैं, 2029 तक जो है ना 60 अरब डॉलर का जो है ना उन्होंने हदफ दे दिया है। शुक्र है इस दफ़ा 60 अरब डॉलर का दिया है, पहले तो 100 बिलियन डॉलर का कह चुके थे। वो उड़ान प्रोग्राम सुना था बहुत ज़्यादा उसका, फिर वो पता ही गायब ही हो गया। तो अभी ये जो दरमियान में इस तरह की जो चेम गई हैं, जो आप कल पूछ रही थी कि जी वंडर बाय आ रहा है कि जी पता नहीं किसको हटाया जा रहा है। सो एकदम से जो है ना ये एक पुराना तरीकाकार है कि आप नई एक ट्रक की बत्ती जो है ना पिछली बत्ती को जो है साइड पे कर दें और नई एक ट्रक की बत्ती ले आएँ। तो ये अब जो 2035 तक का उनका शौक़ है, बड़े विजन देना और लंबे विजन देना, 50 साल के, 5 साल के उनका काम है वैसे प्लानिंग डिवीज़न का 5 साल का प्रोग्राम देने का, मगर वो 10 साल का विजन, 25 साल का विजन देते रहते हैं। तो पहले ज़रा पिछला 30-35 साल का हिसाब दे लें, तो उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक्सपोर्ट्स का सिर्फ मैं ये इतना कह दूँ कि एक्सपोर्ट्स जो हैं फ़िलहाल जो मौजूदा है ना, उसको जो गिरावट चल रही है उसके अंदर जो इन्हताज चल रहा है कि जो डाउनफॉल है उसको फ़िलहाल रोक ले। इस महीने गलबन कोई दिसंबर के फिगर्स के अंदर 6% के करीब जो है ना एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। ट्रेड गैप जो है ना वो 19 बिलियन डॉलर के करीब छू रहा है और इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं। खौफनाक हद तक इम्पोर्ट्स प्रॉब्ली 13% बढ़ गई हैं। तो फ़िलहाल तो इसको रोकें। तो बाकी जो वो मज़ीद उनके जो क्लेम है कि जी वो मज़े की बात, इसहाक डार साहब को जो है कि सरबराही में एक कमेटी बना दी गई है और जो है वो अगले हफ्ते तक सिफारिशात देंगे। ये जो मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान की है कि 50 साल के 75-78 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, गुर्बत में, बेरोज़गारी में, तमाम ही डेवलपमेंट के इंडेक्स में, तालीम में, हेल्थ में, ये इसका अगर एक आदमी को आपने ज़िम्मेदार ठहराना हो जो कॉमन डिनोमिनेटर है, जो पिछले 30-35 साल में सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा भी रहा है, वज़ीर जो है इकॉनमी का मिनिस्टर रहा है, कॉमर्स का मिनिस्टर रहा है, वो इसहाक डार साहब है। जो नहीं भी जब इकॉनमी के मिनिस्टर होते तो वो भी हेल्म पे होते हैं, उनकी इंटरफेरेंस बीच में रहती है। सो उनको ये ठेका देना ये एक मज़रा खेज़ बात है। पाकिस्तान की 2-3 चीज़ें जो हम डेट ट्रैप में इस वक्त हैं उसकी 3 अब इसमें कंसेंसस है। 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक इनकी ये जिद के इन्होंने 100 रुपये के ऊपर डॉलर रखना है। ये पूरी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की जो बात करते हैं उस वक्त तबाही हुई कि जब आपने आर्टिफिशियली
जो है इतना डॉलर को, मैंने 100 रुपए पे अच्छू की जिद है कि 100 रुपए पे रखना है, और जब वो उसको किया तो फिर अब ये 270 तक चला गया, वो भी लार्जली इन्हीं की पॉलिसी की वजह से। दूसरा, हमें आईपीपी जो कि कर्जों के अंदर फॉल्टी एग्रीमेंट्स के जरिए किया गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा इनका एक जुल्म रहा, इनका नवाज शरीफ साहब का जिसका अभी भी बाज नहीं आ रहे, वो सड़कें बनाना। डॉलरों पे कर्जे लेके वो कर्जे बनाए गए, तो उसके बाद से ये सिलसिला, हम अब तक वो डेट से नहीं निकल रहे। इंडिया ने 80,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, अपने रुपए से बनाई हैं, टोल टैक्स लेते हैं और आधी कीमत पे बनाई हैं। ये डॉलरों में लेके हमने आईपीपीज और ये जो सड़कें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से हम मसले में पड़े हुए हैं। अच्छा आमिर, आपने ये सर्वे की बात की, इस पे हम अभी जो है वो पीटीआई और जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, हम अभी एक वाइट पेपर, एक फैक्ट पैक भी रिलीज करेंगे। मैं उसके की सारी डेटा जो है वो कंपाइल कर रहा हूं ताकि आसान अल्फाजों में आम पाकिस्तानियों को समझा सके। लेकिन जिन जिन बातों की को आपने हाईलाइट किया, मैं आपको मिसाल जो है वो दे दूं। देखें, एक तो ये कि आप यही देख लें कि 4 साल हो गए इनको, और जो डेटा दिखाता है, जो ये सर्वे दिखाता है, जो इससे पहले सर्वेस दिखाते हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखाता है, वो ये कि पाकिस्तान में 45% जो है वो लोग इंटरनेशनल गुर्बत की लाइन से नीचे। और देखें, और ये कि 2021-22 के बाद पाकिस्तान में वो गुर्बत की लकीर और भी नीचे आ गई, और अगर आप वो डेटा लें तो 45% नहीं, 52% लोग इंटरनेशनल गुर्बत की लकीर से नीचे। मैं आपकी बात में ऐड करूं, और आप ये आसान अल्फाज में वहां ये गुर्बत की लकीर ना लिखिएगा, एक वक्त की रोटी या 2 वक्त की रोटी का जिक्र कीजिएगा। इंडिया में फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर एक और क्राइटेरियन है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, शदीद गुर्बत। उसके अंदर भी हमारा कोई 17% के करीब, तकरीबन 4-5 करोड़ आप कह लें लोग, उसके अंदर भी शामिल हैं। इंडिया में याद रहे कि जो पावर्टी का, जो एक्सट्रीम पावर्टी का है, 4-5% का फ़र्क है, और वो 80 करोड़ लोगों को हम जो बहुत ज़्यादा BISP का जिक्र करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को डायरेक्टली पैसे देते हैं, मगर वो 3 महीने में गालबन 10,000 रुपया दिया जाता है। वो 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं कि 5 रुपए की दाल और कुछ 10 रुपए के चावल, इस टाइप की कीमत के तकरीबन मुफ्त जो है 80 करोड़ को राशन दिया जाता है इंडिया में। प्लीज़ जारी रखिएगा। हमें, क्योंकि इंडिया जो है वो उस हद तक एक हाइब्रिड निज़ाम नहीं है जितना पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली। और अकाउंटेबिलिटी जहां पे जितनी ज्यादा होती है, वहां पे उतना पब्लिक को सर्व करने का प्रेशर ज्यादा होता है। इंडिया के अपने मसाइल हैं, बहुत है, हम उन पे तनकीद करेंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। अब आप देखें, जो दूसरी बात आपने कही, इसी सर्वे में मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े अल्फाज में लिखा था कि देखें, पिछले 10 साल में या 7-8 साल में जो औसतन आमदन है एक फर्द की या एक खानदान की, मैं भूल गया हूं, वो देखें, वो कह रहे हैं कि 25,000 माहवार 25,000 से औसतन 50,000 जो है वो चली गई। अब ये क्लासिक तरीका है इसाक डार के बताने का, क्योंकि वो ये नहीं बताता कि वो 50,000 रुपए जो हैं वो अभी उस 25,000 रुपए से 19% उनकी कुव्वत खरीद कम है। यानी कि जो आप 25,000 रुपए से 7-8 साल पहले खरीद सकते थे, अभी वो 50,000 रुपए में नहीं खरीद सकते, और पाकिस्तानी एक्चुअली गरीब हो गए हैं पिछले 7-8 साल। ये पुराना जगलरी करते हैं, अल्फाज की स्टैटिस्टिक के साथ जो है ना वो खेलते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा नुक्स ये है कि फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड बैंक का जो 45% बताते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो क्राइटेरियन है वो $4.2 है, जो तकरीबन 1200 कोई तकरीबन बन जाता है 32,000 रुपया। मगर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है जो कि वो $3 है, वो तकरीबन 21,000 रुपया। सो एक्सट्रीम 21,000 की तनख्वाह वाले पाकिस्तान में वो 17% हैं, तकरीबन 25%।
नहीं, मैंने शायद आप दुरुस्त कह रहे हो, लेटेस्ट आपका हो, मेरा जो मुझे याद जो पड़ता है नेशनल पॉवर्टी लाइन है वो 18% से 25% पे चली गई। आप दुरुस्त कह रहे होंगे, मगर तो वो 25% भी जो हो गया ना, आप 25 करोड़ का वो कर लें तो वो 5 करोड़ रफली बन जाता है। तो ये एवरेज एक। और दूसरा डिस्क्रिपेंसी कि ऊपर की क्लास और नीचे की, जो मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास वाइप आउट हो गई है, तो वो ऊपर वालों की भी तनख्वाह निकाल के एवरेज जो है ना वो डाल के 50,000 का फिगर बनाते हैं। हमें दो मसले हैं, इनका खुलासा करते हैं। एक ये कि ये फॉर्म 47 की हाइब्रिड हुकूमत नाकाम हो गई है। ये वंडर बॉय या वंडरमैन ढूंढ रहे हो या ना ढूंढ रहे हो, अगर 4 साल के बाद SIFC के चेयरमैन से लेके एहसन इकबाल से लेके कि औरंगजेब पे अटैक से लेके शहबाज शरीफ के बेगर्स कांट बी चूजर से लेके सब जो है वो दबे हुए अल्फाजों में अपनी तनकीद कर रहे हैं, ये नाकाम हो गई है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, ये सिस्टम नाकाम हो गया है।